Organized crime in the country is on the rise. UP is leading that. गरीब लोगों का घर बुलडोज करना है तो माफिया का कहाँ से कुछ हो रहा है? तो कितने टीचर्स की भर्ती कर दिया आपने, कितने नए बच्चों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे दिया, अब बता दीजिए। आधे देश को भिखारी बना दिया है, वो आज अपने आप से कमा नहीं सकता, उसे आप पे डिपेंड होना पड़ रहा है अपने खाने पीने के लिए। She has said that Uttar Pradesh needs to have a separate Western Uttar Pradesh. Yeah. Why that? Why the need? Ma'am had actually requested or put up a proposal for dividing the state into 4, not just 2 at the moment. Like she's proposing 2 at the moment. पहले उन्होंने 4 का proposal दिया था, because it's the largest state in the country with the highest population. For one chief minister to manage, or one governing body to manage such a large land area as well as population count is very difficult. Managing or maintaining law and order, because she's done it once. So you think Yogi Adityanath is not delivering? How is he delivering? I mean, अगर आपको ऑर्डर पास करने पड़ रहे हैं इस टाइप के कि जी 8 बजे के बाद लड़कियां इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस में ट्यूशन नहीं ले सकती प्राइवेटली, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर वहीं दिख जाता है कि यार आप संभाल नहीं सकते अपने लोगों को। तो क्या हम उनके ऊपर क्या कमेंट करें? वो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इफ़ यू रीड द नेशनल क्राइम रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन द कंट्री इज़ ऑन द राइज. UP इज़ लीडिंग दैट. 30% jump year on year in that organized crime. And mind you, organized crime requires planning and support. Right? उनको तो बुलडोजर बाबा कहते हैं, that mafias are so scared of him that they dare not do anything because कि घर उनका बुलडोज हो जाएगा. किनका घर बुलडोज किया है? गरीब लोगों का घर बुलडोज करना है तो माफिया का कहाँ से कुछ हो रहा है? बुलडोज तो बहन जी ने चलाया था जब अतीक अहमद के अवैध धंधे और बिल्डिंग जो खड़ी कर रखी थी वो तोड़ा था, उसे कहते हैं बुलडोज करना। तुमने कितने माफियाओं के तुमने वो धंधे बंद कर दिए भाई। आप मतलब वो प्रोपेगेंडा और वो बहुत अच्छा करते हैं, नाटकबाजी बहुत अच्छी कर लेते हैं, बट काम का उनके ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन पे नाम पे कुछ नहीं है। आप 5 साल 10 साल उठा लीजिए, 7 साल उठा लीजिए इनके टेन्योर के, एग्जैक्टली एक बता दीजिए कि इन्होंने ये काम किया है। आप बता दीजिए कि क्या एग्जैक्टली एग्जीक्यूट किया उन्होंने ऑन ग्राउंड। कितने नए हॉस्पिटल्स बन गए, कितने नए कॉलेजेस बन गए, कितने नए इंस्टीट्यूट्स हो गए, और अगर बन भी गए तो कितने टीचर्स की भर्ती कर दिया आपने, कितने नए बच्चों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे दिया, अब बता दीजिए। मैं कास्ट पॉलिटिक्स से उठ के बोल रहा हूँ। मैं एक नेशनल लेवल पे एक कंट्री के टाइम पे, दिस इज़ नॉट अ विधानसभा इलेक्शन, दिस इज़ अ लोकसभा इलेक्शन एंड द कंट्री इज़ वोटिंग। द यूथ वांट्स टू नो वेयर इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। कहाँ है, कहाँ दिया आपने? बीजेपी के नाम पे आप बोलते हो कि हमने फ्री राशन की स्कीमें चलाई हैं। भाई कौन सी फ्री राशन? तुमने आधे देश को भिखारी बना दिया है, वो आज अपने आप से कमा नहीं सकता, उसे आप पे डिपेंड होना पड़ रहा है अपने खाने पीने के लिए। आपने क्या करा है? 10 साल में क्या करके दिया है? योगी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो क्या करें अब उनका। बट इट्स गोइंग टू बी अ स्वीप इन उत्तर प्रदेश फॉर द बीजेपी, पीपल आर सेइंग अ होल लॉट ऑफ थिंग्स। वो तो ये भी कहते कि राम जी को तो हम लेके आए। अरे भैया भगवान है वो, तुम कौन? तुम इंसान हो, तुम भगवान को लेके आओगे? कितना घमंडी हो सकता है एक आदमी, भगवान को बोले मैं लेके आया हूँ। तो जो लोग ऐसी बातें कर सकते हैं, वो 400 बोले कि 800 बोले, वो जितनी सीट नहीं भी होंगी वो बोल देंगे कि जी हम तो लेके आ जाएंगे, मोदी जी हैं, मोदी जी की गारंटी है, कुछ भी बोलते हैं। तो बीएसपी की कितनी सीटें आएंगी यू थिंक इस बार? एंड आई एम सेइंग दिस वेरी रिस्पॉन्सिबली मैम। किसी के लिए भी बोलना कि हम इतनी सीटें ले आएंगे इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल। लोगों को समझना चाहिए कि आप पहले तो ग्राउंड पे मेहनत करो, लोगों को अपनी बातें समझाओ, उन्हें बताओ कि आप क्या करने वाले हो उनके लिए, और उसके बाद फिर लोगों पे छोड़ दो कि वो आपकी पॉलिसीज़ और आपके थॉट प्रोसेस के साथ कितना अलाइन करते हैं। लेट देम डिसाइड, लेट देम बी द जज। 2024 इज़ नॉट योर गोल ना आकाश? आकाश के लिए या बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी और आकाश दोनों के लिए। बहुजन समाज पार्टी के लिए 2024 से लेके सारे आने वाले इलेक्शंस इज़ द गोल। वी आर ट्राइंग टू ऑन ग्राउंड मोबिलाइज पीपल अक्रॉस ऑल communities, and we are hoping that we'll be in a position where we can leverage our number of seats in order to put ma'am in the parliament as a prime minister this time itself. Click here to watch the full episode.